हेलो डियर स्टूडेंट्स आज हम +1 क्लास इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम जो है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी है। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर जो है मिस्टर खुशवंत सिंह द्वारा लिखा गया है। इसके ऑथर जो हैं खुशवंत सिंह हैं। यहाँ पे खुशवंत सिंह ने यहाँ जो लेडी है इसके बारे में जिसके बारे में बात की है वो उनकी दादी माँ है और वो उन्हीं के पोर्ट्रेट के बारे में बात कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, पोर्ट्रेट जो है इसका मतलब क्या होता है? किसी का भी छवि कह सकते हैं हम, या हम इसको क्या कह सकते हैं, किसी भी व्यक्ति का अगर हम अपने द्वारा क्या करने लग जाएं, वर्णन करने लग जाएं, शब्दों में किसी का भी शाब्दिक वर्णन करने लग जाएं या उसका चरित्र चित्रण करने लग जाएं, तो वो पोर्ट्रेट का मतलब होता है। तो यहाँ खुशवंत सिंह जी हैं जो अपनी दादी माँ के बारे में बताना चाहते हैं, तो उन्हीं के बारे में उन्होंने ये चैप्टर लिखा है। हम इसको पढ़ते हैं एक बार। माई ग्रैंड मदर, लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, वाज एन ओल्ड वीमेन। यहाँ पे बताया ऑथर ने कि उनकी जो दादी माँ थी, सभी के दादी माँ के जैसी कैसी थी? बूढ़ी थी। जैसे किसी की भी दादी माँ बूढ़ी हो सकती है, और मतलब ज़्यादातर लोगों की दादी माँ बूढ़ी होती है, क्योंकि जो दादी हो जाती हैं तो करीब करीब उनकी एज 60 एंड 60+ तो हो ही जाती है। उनके बारे में बात कर रहे हैं। सी हैड ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 ईयर्स दैट आई हैड नोन हर। अब उन्होंने बताया कि वो उनको 20 साल से जानते हैं। इसका मतलब एटलीस्ट वो 20 साल के हो गए हैं और वो 20 साल से उनको जानते हैं। तो वो बता रहे हैं कि 20 साल से जब से उनको देख रहे हैं तब से उनके चेहरे पर क्या है, वो काफ़ी बूढ़ी हैं और उनके चेहरे पर क्या है, रिंकल्स हैं। रिंकल्ड का मतलब क्या है? झुर्रियाँ। उनके चेहरे पर झुर्रियाँ हैं, रिंकल्स हैं। पीपल सेड दैट शी हैड once been young and pretty and had even had a husband. यहाँ कह रहे हैं कि लोग उनको ऐसा कहा करते हैं कि उनकी जो दादी थी वो कभी कैसी हुआ करती थी? यंग थी, जवान थी और प्रीटी थी, सुंदर थी, और उनके एक हस्बैंड भी थे। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव। लेकिन ये ऑथर के लिए बिलीव करना, खुशवंत सिंह के लिए बिलीव करना मुश्किल काम है, क्योंकि उनको ऐसा लगता नहीं है कि वो कभी जवान और सुंदर भी रही होंगी। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हैंग अबाउ द मेंटल पीस इन ड्राइंग रूम। अब देखिए, जो उनके ग्रैंडफादर है, जो उनके दादाजी हैं, उनका पोर्ट्रेट जो है वो लटका हुआ है कहाँ पे? ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम का मतलब जो आप उसको कॉमन लैंग्वेज में बैठक भी कह सकते हैं, वहाँ पे लटका हुआ। और उसकी लोकेशन क्या बताई गई है उन्होंने कि वो जो पोर्ट्रेट है वो मेंटल पीस का मतलब क्या होता है? अंगीठी के ऊपर जो है वो लटका हुआ है यहाँ पे पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट की लोकेशन बताइए कि उनके दादाजी का जो पोर्ट्रेट है वो ड्राइंग रूम में अंगीठी के ऊपर लटका हुआ है। ही वोर ए बिग टर्बन। अब देखिए, एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स। अब देखिए, टर्बन का मतलब क्या होता है? टर्बन का मतलब होता है पगड़ी, या हम उसको साफा कह सकते हैं, क्योंकि खुशवंत सिंह जो है वो एक सरदार हैं, तो सरदार जो है वो साफा पहनते हैं। तो उनके दादाजी ने भी क्या पहना हुआ था? पगड़ी पहनी हुई थी या साफा पहना हुआ था, और उसका साइज जो था वो बड़ा था। कॉमनली जो होती है उससे ज़्यादा बड़ा साइज था, इसलिए बिग टर्बन कहा है। और लूज फिटिंग क्लोथ्स का मतलब क्या है? ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे उन्होंने। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड covered the best part of his chest and he looked at least 100 year old. देखिए, उनकी जो दाढ़ी थी वो सफ़ेद रंग की थी। यहाँ पे बताया गया कि जो उनकी बियर्ड थी वो वाइट कलर्ड है, और उन्होंने उस दाढ़ी ने उनकी चेस्ट का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो क्या कर रखा था? कवर कर रखा था, और वो करीब करीब 100 ईयर्स के दिखाई देते थे। तो उनकी एज जो है वो करीब करीब कितनी दिखाई दे रही थी? 100 साल की दिखाई दे रही थी। करीब करीब वो 100 साल के दिख रहे थे। He did not look the sort of person who would have a wife or children. अब वो इस तरह के नहीं दिखाई देते थे कि उनकी वाइफ हो या चिल्ड्रंस हो। जैसे कि किसी की भी वाइफ और चिल्ड्रंस किस एज में होते हैं? करीब करीब 30-40 इस एज तक जो है, या 50 तक, इस एज तक वाइफ और चिल्ड्रंस होते हैं। 60+
इस एज के अंदर क्या हो जाते हैं, ग्रैंड चिल्ड्रंस। तो वो इस तरह के नहीं दिखाई देते थे कि जिनके क्या हो, मतलब बच्चे हों और उनकी वाइफ हो, इस तरह के नहीं दिखाई देते थे। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. So क्या बताया गया कि वो सिर्फ ऐसे दिखाई देते थे कि उनके लोट्स, लोट्स 2 बार यूज़ किया है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा, उनके बहुत ज़्यादा क्या है, ग्रैंड चिल्ड्रन से, पोता पोती हैं उनके, इस तरह के वो दिखाई देते, मतलब बिल्कुल जो दादाजी हैं उस तरह के वो दिखाई देते थे, और वो हैं भी दादाजी उनके। सो काफ़ी बूढ़े दिखाई देते थे, कहने का मतलब ये है। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रीटी द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। सो यहाँ पे जो बात की गई है कि उनकी ग्रैंड मदर यंग और प्रीटी थी, ये थॉट उनके लिए क्या था, काफ़ी अलग तरह का था। रिवोल्टिंग का मतलब क्या होता है, काफ़ी भयंकर प्रतिक्रिया करने वाला या घिनौना, इस तरह का, मतलब वो ऐसा सोच भी नहीं सकते थे कि उनकी ग्रैंड मदर कभी यंग और प्रीटी रही होंगी। तो ये थॉट उनके लिए कैसा था, ये विचार जो था उनके लिए कैसा था, रिवोल्टिंग था। सी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स सी यूज टू प्ले एज ए चाइल्ड। वो बहुत सारी बार, ज़्यादातर बार अपने जो चाइल्डहुड था उनका, जब वो छोटी थी, बच्ची थी, तो उस समय जो खेल खेला करती थी उसके बारे में जो ऑथर है उनको बताया करती थी, खुशवंत सिंह को बताया करती थी। दैट सीम्स क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड। ये किस तरह का दिखाई देता था, जो ये बताया करती थी, ये उनको कैसा लगता था। अब्सर्ड का मतलब क्या होता है, बेतुका, या मतलब कोई जिसके कोई तुक ना हो, इस तरह का दिखाई देता था, मतलब लगता था राइटर को। एंड अनडिग्निफाइड, अनडिग्निफाइड का मतलब क्या होता है, अभद्र या अशोभनीय। तो उनको ये कैसा लगता था कि अनडिग्निफाइड या अब्सर्ड लगता था, कि उनको इस बात में ना तो कोई तुक लगता था, जो उनकी दादी बताया करती थी कि वो खेलती थी इस तरह के गेम्स, तो ये उनको अजीब बातें लगती थी। ऑन हर पार्ट, उनकी तरफ से, दादी की तरफ से, वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ प्रॉफिट्स शी यूज टू टेल अस। तो ये किस तरह का लगता था उनको, कि जैसे वो जो सिद्ध पुरुष हैं, फेबल्स का मतलब क्या होता है, काल्पनिक कहानियाँ, या हम इनको किस्से भी कह सकते हैं, या झूठ गप इस तरह का कह सकते हैं। और प्रॉफिट्स का क्या मतलब होता है, पैगंबर या कोई सिद्ध पुरुष होता है, तो वो उनकी कहानियाँ बताया करती थी। इसी तरह का उनको उनके गेम खेलने के बारे में प्रतीत होता था। सो स्टूडेंट्स, ये इसका फर्स्ट पैराग्राफ पूरा हो जाता है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ जो उसके बारे में देखते हैं। सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। अब उनके बारे में बताया गया है कि वो किस तरह की दिखाई देती थी, शॉर्ट दिखाई देती थी, मतलब उनका जो कद था वो थोड़ा सा कैसा था, छोटा था। और शॉर्ट एंड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। अब वो छोटी और थोड़ी सी मोटी, हेल्दी थी, एंड स्लाइटली बेंट, और थोड़ी सी आगे की तरफ झुकी हुई थी। मतलब वो जो उनकी कमर थी वो, क्योंकि बॉडी ज़्यादा थी तो इसलिए कमर जो थी वो कैसी हो गई थी, झुक गई थी। हर फेस वॉज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। उनके चेहरे पे क्या थी, बहुत सारी झुर्रियाँ थी। क्रिस क्रॉस मतलब इतनी ज़्यादा झुर्रियाँ थी कि पूरा नेटवर्क बना हुआ था, ताना बाना। क्रिस क्रॉस का मतलब क्या है, ताना बाना। सो उनके चेहरे के ऊपर किस तरह से क्या थी, क्रिस क्रॉस थी। और क्रिस क्रॉस क्या थी, रिंकल्स थी। रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, हर एक जगह उनके चेहरे पे, एक जगह से दूसरी जगह किधर भी चले जाओ तो उनके चेहरे पे बहुत सारी रिंकल्स थी। तो इस बात से वो क्या अंदाज़ा लगवाना चाह रहे हैं कि भाई उनकी एज जो थी वो करीब करीब काफ़ी ज़्यादा थी, 90 एंड 90+, इस तरह से उनकी एज उनको लगती थी। क्योंकि इसी एज में ही अबाउट 70 जो है वो रिंकल्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि फेस के ऊपर रिंकल्स ही दिखाई देते हैं। तो वो इस बात का आपको क्या लगवाना चाह रहे हैं कि अंदाज़ा कि वो कितनी बूढ़ी थी। नो वी वर सर्टेन सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड सो नोन हर। यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जैसा वो उनको जानते थे वो वैसी ही थी, मतलब वो जैसा उनको जानते थे बूढ़ी, वो वैसी ही थी। वो प्रीटी
और यंग नहीं थी। राइटर ये कहना चाह रहे हैं कि लोग जैसे कहते थे कि वो प्रीटी और यंग थी, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम जैसा जानते थे वो वैसी ही थी, उनमें कोई चेंज इस तरह का नहीं था। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड। टेरिबली का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा भयानक या डरावना। सो वो इस तरह से क्या थी? टेरिबली ओल्ड, कि मतलब वो थोड़ी सी क्या थी? ज़्यादा ही बूढ़ी थी। टेरिबली का मतलब क्या होता है? डरावना, भयानक रूप से बूढ़ी थी और बहुत बूढ़ी थी। सी वॉज नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, और ग्रोन ओल्डर का मतलब वो, वैसे तो ग्रोन होने का मतलब क्या होता है? बढ़ना, लेकिन यहाँ पे इस ग्रोन का मतलब क्या है? ग्रोन ओल्डर का मतलब वो इससे ज़्यादा और बूढ़ी नहीं हो सकती थी, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और वो इस तरह की एज पे कितने सालों से थी? करीब पिछले 20 सालों से वो इसी तरह की ही थी। तो उनको देखते हुए, ऑथर को देखते हुए करीब करीब 20 साल हो गए थे, तो वो इसी तरह की ही थी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी, वो कभी खूबसूरत नहीं, यहाँ प्रीटी का मतलब क्या है? कि वो कभी खूबसूरत नहीं रही होंगी। बट शी वाज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो कैसी थी? सुंदर थी, वो हमेशा सुंदर थी। मतलब राइटर जो है अपनी दादी में क्या देखता है? मतलब वैसी सुंदरता नहीं देखता जो एक यंग लेडी में, चार्मिंग लेडी के अंदर होती है, लेकिन उनको अपनी दादी माँ कैसे वैसे सुंदर लगती हैं वो, क्योंकि उनकी दादी है, सभी को अपनी दादी सुंदर लगती है। She hopped about the house in spotless white, with one hand resting on her waist to balance her stoop, and the other telling the beads of her rosary. यहाँ पे क्या बताया गया? कि सी हुब्ड का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा लंगड़ा कर चलना। वो कैसे चलती थी? घर में, उनके घर में लंगड़ा कर चलती थी, क्योंकि उनके पैर में कोई इस तरह की प्रॉब्लम होगी तो वो, और बूढ़ी भी ज़्यादा थी, तो बूढ़े आदमी थोड़े से लंगड़ा के ही चलते हैं, तो वो लंगड़ा कर चलती थी। इन स्पॉटलेस वाइट, उनके कपड़े जो थे बच्चों कैसे थे? बिल्कुल सफ़ेद कलर के थे। स्पॉटलेस वाइट, बेदाग सफ़ेद, बिल्कुल सफ़ेद कलर के वो कपड़े पहनती थी। विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, उनका एक हाथ किधर रहता था? वेस्ट के ऊपर रहता था, उनकी कमर के ऊपर रहता था। रेस्टिंग का मतलब रखा रहता था, कमर पे रखती थी। टू बैलेंस हर स्टूप, जो आगे की तरफ वो झुकी हुई थी, जो मतलब या कुबड़ कह सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा एज होने के बाद कमर जो है वो झुक जाती है और वो कुबड़ की तरह बाहर आ जाता है। तो वो अपने स्टूप को, मतलब अपने कुबड़ को क्या करती थी? स्टूप का मतलब क्या है? कुबड़ से है यहाँ पे, तो अपने कुबड़ को क्या करती थी? बैलेंस करती थी, एक हाथ जो कमर पे रखती थी उससे। एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, और दूसरे हाथ से, टेलिंग का मतलब वैसे तो क्या होता है? बताना होता है, लेकिन यहाँ पे टेलिंग का मतलब क्या है? कि वो जो उसकी रोजरी थी, मतलब जो रोजरी का मतलब क्या होता है? जप माला, जिस माला से आप जाप करते हैं वो जप माला होती है, उसके बीड्स को चलाती रहती थी। जैसे कोई भी जाप करता है तो एक बीड का मतलब क्या है? मोती या मनिया, तो उसका जो मन का होता था उसको क्या करती रहती थी? चलाती रहती थी दूसरे हाथ से। तो एक हाथ उनका उनकी कमर पे रखा रहता था और दूसरे हाथ से वो अपनी जप माला को चलाती रहती थी, और घर में कैसे चलती थी? लंगड़ा के चलती थी। हर सिल्वर लुक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकड़ फेस। क्या बताया गया यहाँ? सिल्वर लुक्स का मतलब क्या है? लुक्स का मतलब यहाँ लुक का मतलब क्या है? यहाँ पे लटें, जो बाल जो होते हैं ना, उनकी लटें होती हैं, उनके बारे में कहा गया है। तो उनके जो बिल्कुल चांदी की जैसी जो लटें थी, वर स्कैटर्ड अनटाइडली। स्कैटर्ड का मतलब क्या होता है? बिखरे हुए। अनटाइडली, टाइड का मतलब होता है बंधा होना, और अनटाइडली का मतलब खुले, बिखरे हुए और खुले। ओवर हर पेल, पेल का मतलब जो थोड़ा सा पीले रंग का फेस होता है उसके ऊपर, उनके पीले रंग के फेस के ऊपर उनके जो सिल्वर कलर के जो लटें थी वो कैसी होती थी? बिखरे होती थी। और पकड़ फेस का मतलब क्या होता है? जिस फेस के ऊपर शिकन हो या थोड़ा सा सिकुड़ा हुआ हो, इस तरह का फेस। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली, उनके फेस के बारे में बताया गया कि उनका फेस जो है वो पेल और पकड़ था, मतलब थोड़ा सा पीले कलर का और जिस पर सिकन हो, सिकुड़ा हुआ हो, इस तरह का फेस। मतलब एज ज़्यादा होने के बाद फेस जो है वो थोड़ा पकड़ हो जाता है। तो
और उनके बाल जो है वो बिखरे हुए थे और बिल्कुल कैसे थे, चांदी जैसे सफ़ेद बाल थे। हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, और उनके जो होठ थे, लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड, और उनके होठ जो थे वो हमेशा क्या करते रहते थे, हिलते रहते थे, लेकिन आवाज़ नहीं आती थी। और किस लिए हिलते थे, क्योंकि वो क्या करती रहती थी, प्रेयर करती रहती थी। सो अनऑडेबल प्रेयर का मतलब उनके प्रेयर जो सुनती नहीं थी, लेकिन उनके लिप्स हिलते रहते थे, मतलब वो सारे टाइम क्या करती रहती थी, प्रार्थना करती रहती थी, प्रेयर करती रहती थी। यस शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वो सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन माउंटेन्स। अब देखिए ऑथर ने यहाँ पे क्या कर रखा है, कंपैरिजन कर रखा है, किस तरह से कि विंटर लैंडस्केप इन माउंटेन्स, कि माउंटेन्स के अंदर क्या है, एक लैंडस्केप का मतलब क्या होता है, कि भूदृश्य या प्राकृतिक छवि। तो ये कहाँ की छवि के बारे में बात कर रहे हैं, ये माउंटेन्स की छवि के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि विंटर के अंदर, सर्दियों के अंदर माउंटेन के ऊपर जैसे बर्फ़ पड़ी हुई होती है ना, तो इस तरह के जैसी वो सुंदर थी। जैसे उनके सफ़ेद बाल थे, सफ़ेद कपड़े पहनती थी, बिल्कुल शांत रहती थी, इस तरह से वो बात कर रहे हैं। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, फैला होना, किस चीज़ का, प्योर वाइट सेरेनिटी। सेरेनिटी का मतलब क्या होता है, शुद्धता, सात्विकता। सो सेरेनिटी, ब्रीथ पीस ऑफ कंटेंटमेंट। पीस का मतलब बिल्कुल शांति, और कंटेंट का मतलब क्या होता है, संतोष। सो यहाँ पे कंटेंटमेंट जो है वो संतोष या संतुष्टि, पीस क्या है, शांति, और सेरेनिटी क्या है यहाँ पे, कि शुद्धता। सो अपनी दादी के बारे में क्या बता रहे हैं, कि जैसे माउंटेन्स के ऊपर बिल्कुल बर्फ़ जो है वो बिल्कुल फैली हुई होती है, एक्सपेंस, और बिल्कुल सफ़ेद कलर की चादर होती है, बिल्कुल शुद्ध और शांत वातावरण है। ब्रीदिंग पीस, बिल्कुल वहाँ पे बिल्कुल क्या है, शांति है, संतोष है। तो इसी तरह से उनकी दादी भी बिल्कुल शांति से, संतोष से, और बिल्कुल वाइट कलर के कपड़े, और इस तरह से उनकी दादी उनको दिखाई देती थी। Thank you students for watching the video.